हाय हेलो। हाय। आज का डेट आज का डेट है 4 तारीख, 4/9/24 और आज है शायद वेडनेसडे नहीं। हाँ, आज वेडनेसडे है। आज वेडनेसडे है तो आज एक्सपायरी है। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग एक्सपायरी डे का जो एनालिसिस है, तो ये डेली एनालिसिस का वीडियो है जो कि हम लोग हर रोज़ बनाते हैं। कल से जो हम लोगों ने शुरू किया है, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो कि अभी मेरे साथ हुआ। मैं सुबह से मतलब मैं रात को एनालिसिस नहीं कर पाया था, इसलिए ये वीडियो रात को नहीं बना पाया। तो बेसिकली मैं रात को सो गया था, तो मैंने सोचा कि सुबह को उठ कर मैं बनाऊँगा। सुबह को 6 बजे से मैंने 8 बजे तक मैंने सारे रिसर्च की, सारे मतलब जो भी मेरे दिमाग में आया, जो भी मैंने एनालिसिस कर सका था, मैं सारा एक एक करके किया। 2 घंटा तक किया, सारा कुछ मैंने लिखा, सारा नोट्स बनाया। फिर नोट्स बनाने के बाद मैं नोट्स पूरी तरह से डिलीट हो, मतलब अपडेट नहीं हुआ। मैं ज़्यादातर जो नोट्स बनाता हूँ वो कंप्यूटर में ही बनाता हूँ, तो वो अपलोड हो जाते हैं अपने आप। तो मैं जब ये कंप्यूटर में मेरे मैकबुक में जब मैं नोट्स ले रहा था, तो उस नोट्स को मैं अपने दूसरे वाले कंप्यूटर में मैं जब उसको शिफ्ट कर रहा था, जो कि शिफ्ट कर रहा था मतलब मैं क्लाउड्स में अपने आप चला जाएगा, उसके बाद वहाँ से मैं ओपन करूँगा। तो उसके चक्कर में ये डिलीट हो गया। तो ये चीज़ हो रहा था, तो इसके चक्कर में मेरा नोट्स बचा नहीं। पर जो भी है एनालिसिस तो हम लोगों ने किया ही है, तो वो एनालिसिस जो किया है उस चीज़ को मैं फिर से अगर नोट्स बनाने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो जो मैं एनालिसिस किया है उस चीज़ को यहाँ फिर से मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, जो कि जितना जल्दी हो सके वो कर लेंगे। और उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक। तो ये सब चीज़ हो रहा था। तो ये पहला चीज़ तो ये डेली एनालिसिस का वीडियो है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कल को हुआ क्या, जो हम लोगों ने जो सोचा था, जो भी हम लोगों ने एनालिसिस किया था, उसके ऊपर हम लोग का हुआ क्या है उस देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये था कि मार्केट यहाँ 51,500 का हम लोगों ने रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट बहुत दिनों से ले रहा था, 2-3 दिन से यहाँ पे देखिए। रुकिए, इसको बड़ा करते हैं, पता नहीं देख भी रहा होगा इसमें। सॉरी, शायद थोड़ा बाहर का साउंड शायद थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो क्योंकि ये सुबह है और सुबह में खाना वाना बन रहा है घर में, तो उसके चक्कर में। तो जैसे कि मार्केट इस रेंज का 51,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। जितना बार हमेशा गैप अप ओपन होता था और वहाँ से फिर से सेलर्स उसको नीचे ले आते थे। गैप अप ओपन होता था, सेलर्स नीचे ले आते हैं। कल को भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, 2 दिन से मार्केट सेलर्स इसी रेंज में क्या बोलते हैं उसको, रखने में कामयाब हो गया था। फिर मार्केट जो पिछले दिन मतलब कल से पिछले दिन यस्टरडे जो भी, तो वो मार्केट लास्ट आवर में मार्केट ऊपर चला गया था। मार्केट ऊपर जाने के बाद इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था, तो ब्रेकआउट हुआ नहीं था इन शॉर्ट। ठीक है। पर आज भी मार्केट यहाँ पे खुलता है, फिर से नीचे आता है, दिन भर यहीं पे बिताता है, और लास्ट आवर में आई थिंक 2:30 बजे के बाद मार्केट इस जो अपने हाई को है इसको क्लोज करता है। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ तक रुकेगा, पर ये लास्ट आवर में हुआ, तो हम लोग इसको पकड़ भी नहीं सकते थे। ठीक है। तो ये पर जो हुआ है मार्केट में वो चीज़ बता रहे हैं, जो हम लोगों ने सोचा था कि अगर इस चीज़ को क्रॉस करेगा, मतलब अपना डे हाई को अगर क्लोज करेगा, तो पहला हम लोग का जो टारगेट था 622 और 733 हम लोगों ने सोचा था। तो मार्केट एग्जैक्टली 51,745-50 तक पहुँच के फिर से यहीं तक रुका है। ठीक है। तो हम लोग का जो टारगेट हम लोगों ने सोचा था, जहाँ तक मार्केट को मूव करना चाहिए था, क्योंकि वो जो ये रेजिस्टेंस ले रहा था, इस रेजिस्टेंस का, उसके कारण यहाँ तक जाएगा। इस अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम लोगों ने ये सोचा था, वो चीज़ हो गया। ठीक है। वो चीज़ हो गया। तो मार्केट अभी बहुत ही, अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ उधर से, तो सॉरी। तो मार्केट ने अभी जो सिनेरियो बनाया है वो क्या है? पहला चीज़ मार्केट 51,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया है। और ये जो ब्रेकआउट था, इस ब्रेकआउट के कारण जो ये मार्केट, ये मूव अच्छा खासा मूव मिला है पहले भी, पर ये ब्रेकआउट का टारगेट कहाँ होना चाहिए? ये टारगेट एटलीस्ट यहाँ पे होगा।
तो उसके सामने भी पहुंच चुका है। अब 51,000 के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फिबोनाची में अगर हम लोग देखेंगे, इसको हटाते हैं, मार्केट में सिचुएशन क्या बना रहा है वो ये जो डाउनसाइड था, ये जो डाउनसाइड है, ये डाउनसाइड इतना दूर तक का था, ये डाउनसाइड हुआ। अब ये डाउनसाइड का मार्केट का ये 0.5 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस क्यों था? क्योंकि ये डाउनसाइड का मूव था ना, उस डाउनसाइड का मूव का 0.5% था। मतलब यहाँ तक तो मार्केट सेलर सोचेंगे कि शायद ये अभी भी डाउनसाइड में है। अब इसके ऊपर शायद मार्केट ये सोचने लगे कि अब शायद बाइंग में जा सकता है। तो ये पहला एक सपोर्ट रहता है, और ये सपोर्ट को हम लोग कब मानते हैं? जब ये 0.3 और 0.5 के बीच में अगर ये टाइम बिताए। तो अगर ये 0.5 और 0.3 के बीच में टाइम बिताया और उसके बाद क्लोज करता है तो कहाँ तक मार्केट जाता है? 0.7 तक। तो अगर 0.7 तक मार्केट जाता है तो ये पहली बार इस चीज़ का 0.5 यानी कि 51,500 के ऊपर पहली बार क्लोजिंग दिया है, और बहुत अच्छी तरह से क्लोजिंग दिया है। जो लास्ट आवर मोमेंट था वो बहुत अच्छा मोमेंट था। उस मोमेंट से हम लोग को पता चलता है कि शायद कुछ जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ था या फिर जो अपना पोजिशंस को जो छोड़े हैं उसके कारण आया है। ठीक है, तो वो ये मतलब ये एक टाइप का ब्रेकआउट सिचुएशन नहीं है। तो ब्रेकआउट के बाद जो ये क्लोजिंग है ना, ये शायद ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर इसके हिसाब से देखें, ये जो 0.5 और 5 के रेंज के बीच में देखें तो ये ब्रेकआउट हुआ है अभी। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ है अभी, आज के दिन ये ब्रेकआउट हुआ। तो ये इसको यहाँ तक ले जाने की कोशिश करेगा, 0.77 तक मार्केट को ले जाने की कोशिश करेंगे जो भी यहाँ पे टारगेट लेके बैठे हैं। पर ये इस रेंज का जो ब्रेकआउट में एंट्री लिए थे, जो यहाँ पे फंसे हुए थे, क्योंकि उसमें मार्केट में उतना अच्छा ट्रेंडिंग नहीं दिया था, वो फंसे हुए, तो उनका टारगेट इस जगह, और ये रेजिस्टेंस भी, ये लास्ट ब्रेकडाउन इसी पे हुआ था। तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, 200 से 300 ही। तो आज अगर मार्केट, आज का अगर सिचुएशन देखें तो मार्केट अगर यहाँ से ओपन होता है तो यहाँ से जाने का चांसेस है, पर क्या ये होगा मुझे नहीं पता। तो देखिए, मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, तो पूरा का पूरा क्वालिटी को ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हम लोगों को दिख रहा है। मार्केट एक अच्छा खासा मूव भी दे चुका है। अगर ये मार्केट गैप अप ओपन होता है तो शायद प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकते हैं, पर ये 0.5 के ऊपर है तो 0.7 तक जाने का चांसेस भी है। तो इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो हम लोग को पहले से पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही। ठीक है, तो ये चीज़ है, हम लोग को फिबोनाची के हिसाब से ये हो रहा है। ठीक, अब जो एक सिचुएशन जो हम लोगों ने जो कल को डिस्कस किया था, वो सिचुएशन के बारे में देखें तो जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अगर 51,500 के ऊपर अगर नहीं जाता है मार्केट, और अगर मार्केट में कोई रेड कैंडल बना देता है, रेड कैंडल यानी कि जो कल को मार्केट में जो सिचुएशन बन रहा था, जैसे कि मार्केट पूरी तरह से 51,000 का रेजिस्टेंस लेते हुए वो नीचे की तरफ धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, और यहाँ तक बिल्कुल इसका रेजिस्टेंस को यहाँ पे टच करता है। इस रेजिस्टेंस के अगर नीचे अगर क्लोजिंग दे देता, अगर कोई ऐसा रेड कैंडल बना देता है इसका रेजिस्टेंस, और ये दोनों कैंडल को कवर कर लेता, ठीक है, यही कैंडल अगर ये दोनों कैंडल को कवर करके इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता और उसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे आता तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का मूव मिल सकता था। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि देखिए, इस ब्रेकआउट में जो भी लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे उन लोगों को वो मूवमेंट नहीं मिला था। ठीक है, जो डायरेक्ट मूव मिलना चाहिए हम लोग को वो ब्रेकआउट में, वो डायरेक्ट मूव हम लोग को मिला नहीं था। धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था, एक धीरे धीरे वो भी किस में जा रहा था कि गैप अप ओपन हो रहा था और उसी वहीं पे सस्टेन कर जा रहा था। पहले इसका सपोर्ट लिया, फिर इसका सपोर्ट लिया। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता तो ये मार्केट डायरेक्टली बहुत तेज़ी से नीचे मूव कर सकता था। ये हम लोगों का थिंकिंग था। क्यों होता? क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो गए थे ये जो नए जो बायर्स आए थे, उनका प्रॉफिट में तो थे, पर प्रॉफिट अगर इसके नीचे तो अपने जो भी प्रॉफिट था वो अपना व्यू को चेंज करते, और उसमें व्यू को चेंज करने के बाद ये भी था कि ये डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में आने के बाद और भी नए बायर्स आने का चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल्स दिखा देता अगर ये 51,500 को क्लोज नहीं करता तो। पर
अब जब ये मार्केट 51,500 को क्लोज कर चुका है, तो इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, मार्केट में जब डाउन ट्रेंड में होता है तो वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का जो हम लोग को व्यू शिफ्ट होता है, वो व्यू शिफ्ट आप कहाँ कर सकते हैं। अगर ऐसा मार्केट मूव हुआ है तो ये तो स्विंग हाई तो हम लोग को दिखता है, तो ये पहला चीज़ तो होता है कि स्विंग हाई, ठीक है। और अगर स्विंग हाई और 0.5 जो कि है ऑलमोस्ट जो डाउन ट्रेंड का 0.5% है, अगर उतना भी उसको क्लोज करता है तो धीरे धीरे अब व्यूज़ हम लोग का चेंज होने लगता है कि चलो यार, जो डाउन ट्रेंड था वो साइड डाउन ट्रेंड अब खत्म हो सकता है। और डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद भी अगर जो अपर साइड में यहाँ पे कोई रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद अगर उसको क्लोज करे, तो इस रेंज का हम लोग स्टॉप लॉस लेके वो ऊपर के साइड में हम लोग प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो समझ रहे, तो इस डाउन साइड का जो कि इस रेंज का अब स्टॉप लॉस लेके नए ट्रेडर्स यहाँ पे जो भी एंट्री लिए हैं उस एंट्री उनका स्टॉप लॉस यहाँ अगर ये सोच के जो एंट्री लिए हैं यहाँ पे आए होंगे, तो अब जब इसको ब्रेकआउट मानते अब यहाँ तक उनका टारगेट होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ से अगर फिर से मार्केट इसको क्लोज करता है, इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है, तो मार्केट आज को थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट या फिर वन साइडेड मूवमेंट दिखाने का चांसेस है, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक, अब समझ में। पर जो अभी जो हम लोग को व्यू चेंज करना है, वो जो व्यू चेंज करना है उस चीज़ का बात है जो कि मैं समझाना चाहता हूँ, वो है कि जो पहले हम लोग डाउन साइड का मूव देख रहे थे, कि डाउन साइड का जो हम लोग जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि मार्केट अगर डाउन साइड में अगर कोई क्लोजिंग अच्छा नेगेटिव कैंडल बनाते हुए दिया तो डाउन साइड में एक अच्छा मूव मिल सकता है, वो चीज़ अब शायद हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि अगर मार्केट इसके ऊपर इसका कहीं पे अगर रेजिस्टेंस ले रहा, रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर कहीं पे मार्केट रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है, तभी हम लोग डाउन साइड का मूव बनाएंगे। तभी हम लोग डाउन साइड का मूव के लिए हम लोग कोई तैयार नहीं। हाँ, ऊपर साइड के लिए मूव के लिए भी हम लोग तैयार हैं, पर ऊपर साइड में हम लोग को ये दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उसको हम लोग अच्छा से मैनेज करना होगा। ये जोन रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे मार्केट रुकने की कोशिश करेगा, यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा। उसके बाद देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। अगर इस रेंज को क्रॉस करता है तो ये तो बाइंग के लिए जाएगा ही, अगर इस रेंज के नीचे अगर फिर से आता है तो ये सेलिंग के लिए आएगा, ठीक है। हम लोग इस रेंज के अंदर में हम लोग का कोई व्यू नहीं है कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो भी ठीक, नीचे जाएगा तो भी ठीक। पर आज के लिए जो व्यू है वो ये है कि जो इस जगह पे जो सेलर्स या फिर सेलर्स जो ट्रैप है, जो पोजिशनली भी ट्रैप हुए होंगे, जो कल को स्क्वायर ऑफ नहीं किए होंगे, उनका भी अगर इसको क्रॉस करे तो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। उनका जो स्क्वायर ऑफ होगा, फिर नए ट्रेडर्स भी आने की कोशिश करेंगे इसका स्टॉप लॉस लेते हुए, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लेते हुए, अपना स्टॉप लॉस लेते हुए यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। और जो सेलर्स है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि एक्सपायरी है, तो अगर एक्सपायरी भी है तो यहाँ पे अगर कुछ देर रुकता है, अगर फिर से ट्रैप होता है ना, फिर से अगर जाता है ना, तो ये अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करने की कोशिश करेंगे। जो भी लोगों को थीटा डी का मिला होगा उसको अपना लेके निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ था, ये सिनेरियो है, ठीक। ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या किया, और फिर हाँ, वो जो मूविंग एवरेज है, ओके, जो मूविंग एवरेज के ऊपर बात कर रहे थे कि जो मूविंग एवरेज के ऊपर बात कर रहे थे, देखिए मूविंग एवरेज जो 11 का मूविंग एवरेज है। देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि आप जो मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं उसी मूविंग एवरेज को यूज़ करने की कोशिश कीजिए। हर बार अलग अलग मूविंग एवरेज यूज़ करके अपने आपको क्यों कंफ्यूज करना है, जो थोड़ा आता है उसी को परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ में एंगर मत कीजिए, ठीक है। तो जो जो मूविंग एवरेज है, जो 11 का मूविंग एवरेज को देखेंगे तो 11 का मूविंग एवरेज को बहुत अच्छी तरह से ये जो ट्रेंड है, ये जो छोटा मोटा जो ट्रेंड मिला है, ये जो ट्रेंड हम लोगों को मिला है, ये ट्रेंड जो मार्केट इसका सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे ले आ रहा है, तो वो मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। तो अब अगर हम लोग डाउन साइड का कोई भी
व्यू अगर बनाएंगे तो वो व्यू तभी बनाएंगे जब ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करेगा, या फिर मूविंग यहाँ पे कोई रेंज बनाता है और उस रेंज के बाद अगर इस मूविंग एवरेज को क्लोज करता है, तभी हम लोग अब डाउन साइड के ऊपर कुछ भी हम लोग का व्यू होगा। ठीक है, इस व्यू को चेंज करने के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, जब तक अब इस व्यू को देखिए, बेसिकली जो पहले जो 51,500 के ऊपर जो 500 का जो रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके ऊपर जैसे पहले क्या हुआ था मार्केट में, पहले ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर ये ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन लगभग लगभग यहाँ पे आता है। ये ट्रेंड लाइन का देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आए यहाँ पे। फिर उसके बाद जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पे थोड़ा सा मूव है, ज़्यादा बार का मूव नहीं, 200 पॉइंट का मूव, 200 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी के लिए बहुत बार का मूव है नहीं। तो उसको फिर से यहाँ पे सेलर्स आए, तो ये जो बायर्स भी आए, जो बायर्स भी ट्रैप हुए थे, और सेलर्स भी अपना जो ये जो यहाँ पे सेलर्स भी अपना जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए थे, प्रॉफिट बुकिंग किए नहीं थे, क्योंकि वो होप में थे, और धीरे धीरे जो ऊपर जाता, फिर ऊपर जाने के बाद फिर सोचा कि 51,500 का सपोर्ट लेते हैं, जो कि रेजिस्टेंस लेते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी था। और ऊपर से वो जो 50% जो डाउन ट्रेंड का जो 50% है उसका भी रेजिस्टेंस था, तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर जाए बिना अगर नीचे आता, तो जो भी बायर्स यहाँ पे एंट्री लेते हैं उनका पैनिक सिचुएशन बनता। पैनिक सिचुएशन इन द सेंस कि ऐसा नहीं था कि वो अपना स्टॉप लॉस लेते हैं, पर उन लोग को अब मार्केट ऐसा दिखाता है कि मार्केट शायद अब इसके ऊपर जाना नहीं चाहता, तो अगर उस नेगेटिव कैंडल बनाता है और उसके नीचे आता तो शायद मार्केट ज़्यादा तेज़ी से मूव दे सकता था, चांसेस था कि ज़्यादा तेज़ी से मार्केट मूव कर सकता। पर अब 51,500 के ऊपर पहली बार क्लोज दे दिया और अच्छी तरीके से क्लोज दिया है। तो अब अगर 51,500 के साइड में अगर मार्केट आता है, यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट आता है, तो क्या होगा, तो नए बायर्स आने की कोशिश करेंगे, अपना पोजीशंस को नए तरह से बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जितना बार मार्केट नीचे आता है ना, नए बायर्स आते हैं, पर अब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है तो क्या हो रहा है, तो ये सिंपल बात ये है कि अब मार्केट, इन लोगों को भी दिख रहा है कि मार्केट शायद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो नए बायर्स यहाँ पे एंट्री करें, बेसिकली नए सेलर्स यहाँ पे ज़्यादातर एंटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बायर्स को तो शायद, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको शायद इसका डर रहेगा, कि मतलब उनको क्या डर रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे शायद बायर्स उतने नहीं भी आए, पर सेलर्स यहाँ पे अगर 51,500 तक आए तो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। और अब देखना होगा कि कहाँ से ये मार्केट रिकवर करता है, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से नीचे जो वोलेटाइल कैंडल बनाना है वो कहाँ से बनता है, जहाँ से बनेगा उस बीच में अगर जितना ज़्यादा दिन, कुछ दिन का रेंज बनाता है, और उसके बाद अगर मार्केट इस रेंज को अगर क्लोज ऊपर की साइड ब्रेक करता है, तो ये मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, और अगर ऑल टाइम हाई तक जाने की कोशिश करेगा, और अगर उसको इस रेंज को जो भी बनाएगा उस रेंज को अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो फिर नीचे डाउन साइड की तरफ जाएगा। तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर आज के लिए मार्केट बेस्ट ये है कि इसके ऊपर है। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का हम लोग का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर हम लोग कुछ अगर इसके कॉम्पोनेंट को देखें, तो देखिए ये जो अप मूव हो रहा है, ये जो ब्रेकआउट के बाद जो धीरे धीरे मूव किया है, इसका मेन कारण इसका धीरे मूव करने का एक ये भी है कि इसका कंपोनेंट ही मूव नहीं किए, तो बेसिकली ICICI बैंक ही मूव किया है। तो अगर इसका कंपोनेंट्स को देखें, पहले HDFC को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात, अगर वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में मार्केट बहुत दिन से लगभग 2 साल से यहाँ पे रेंज बना के बैठा हुआ है। इस ऊपर साइड में 1700 का है और नीचे साइड में शायद 1300 का, तो इस दोनों के बीच में जो रेंज बना है उसी के बीच में ट्रेंडिंग कर, मतलब मार्केट मूव कर रहा है। HDFC ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, और जितना बार ऊपर की साइड जाता है, कुछ ना कुछ अगर ऐसा कैंडल बनाता है, मतलब नेगेटिव कैंडल बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पता नहीं, शूटिंग स्टार नहीं बोलते हैं, पहले ऊपर जाता है, फिर छोटा सा कैंडल बनाता है, फिर उसके नीचे आ जाता है, तो इसको पता नहीं, हम नाम भूल गए। तो ये है, ऐसा कैंडल बनाता है तो मार्केट फिर से नीचे तक टेस्ट करने के लिए आता है। तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बना है, ये मार्केट को पहले से ही नेगेटिव बना के रखा है, HDFC को बना के रखा है। ठीक है, HDFC पर नीचे आता है, फिर यहाँ पे कुछ दिन क्लोज करता है, तो इसका ज़्यादातर चांस, अगर जो सेलर्स यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं सेलर्स, तो ज़्यादातर चांसेस क्या है, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर चांसेस ये है कि ये मार्केट नीचे आने के यहाँ तक टेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, सेलर्स यहाँ पे एंट्री लेने के लिए तैयार हैं। पर अगर ये ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो ये रेजिस्टेंस पहले से ही है, तो ये ऊपर के साइड उतना तेज़ी से मूव नहीं कर सकता, नहीं होने का चांसेस है। तो ऊपर के साइड हम लोग पहले से नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट में है ये। ठीक है, अब अगर शॉर्ट टर्म चार्ट में देखें,
शॉर्ट टर्म चार्ट में देखें तो ये मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ये ऊपर के साइड और नीचे के साइड में पहले से ही बहुत बड़ा रेंज में है, पर उसके भी अंदर एक और रेंज है जो छोटा सा रेंज है, छोटा सा, ठीक है। और ये लगभग 10 दिन से लगभग इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है और इसके ऊपर कहीं का क्लोज नहीं किया, लगभग 20 पॉइंट के अंदर ही मार्केट 10 दिन से मूव कर रहा है। तो अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर या नीचे जब तक क्लोजिंग या फिर सस्टेन नहीं करता तब तक मार्केट इन लोग को टेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। तो अभी HDFC तो इस बीच में ही फंसा हुआ है, पर ये डाउन साइड में गया, यहाँ पे 2 दिन का मूव दिया था ऊपर से और फिर यहाँ नीचे से आया। तो अगर इसके ऊपर अगर जो भी हम लोग देख रहे हैं तो ये जो लास्ट डे का क्लोजिंग का हाई है उसके ऊपर देखें तो ये शायद इस सपोर्ट का जो छोटा सा है वहाँ तक आने की शायद कोशिश करेगा ये, ठीक है। ये हो गया HDFC का। HDFC और ICICI बैंक को हम लोग को बहुत अच्छे से ट्रैक करना पड़ता है अगर बैंक निफ्टी को मूव करते हम लोग का, अगर हम लोग को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो, क्योंकि यही दोनों ही मार्केट बैंक निफ्टी को मूव कराते हैं ज़्यादातर, इन्हीं लोग का वेटेज है ज़्यादातर, लगभग 50% तो इन्हीं लोग का है। तो ये है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट में देखें ICICI बैंक को, तो ICICI बैंक हम लगभग हर बार मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट में तो ये ट्रेंडिंग ही है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म चार्ट में क्या कर रहा है ICICI बैंक, एक रेंज बनाता है, फिर उसको ब्रेक करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से रेंज बनाता है, फिर से उसको ब्रेक करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से एक रेंज बनाता है और फिर से ऊपर जाता है। तो इस बार भी वही कर रहा है, फिर से ये बना, फिर से ये रेंज बना, ठीक है। पर इस रेंज में देखिए पहले ये ऊपर जाता है, फिर से जाता है, फिर से टेस्ट करता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से आता है, लगभग 2 बार टेस्ट करता है, तीसरे बार का रेजिस्टेंस लेता है और जब ऊपर जाता है तब जाता है। तो देखिए एक बार आया, फिर से ऊपर गया है, पर अगर ये फिर से एक बार आया और फिर से गया तो हम लोग मान सकते हैं कि ये जाएगा ही, पर इस बार शायद नहीं भी जा सकता है, ठीक है, शायद नहीं भी जा सकता। तो यहाँ पे पर हम लोग को नहीं पता कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अभी जो ट्रेंडिंग है तो हम लोग को ट्रेंडिंग का ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी जो मार्केट में हुआ क्या, इसमें ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा या फिर कुछ रेजिस्टेंस लिया, पर कल को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर में क्लोज किया है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और फिर से ऊपर जाता है तो इसको पहले टेस्ट करने का। उसके साथ साथ एक और चीज़ देखिए, मार्केट ICICI बैंक जब भी अपना ऑल टाइम हाई पे जाता है, पहले ट्रेंडिंग हो जाता है जो भी हो, एक वो रेड कैंडल जरूर बनाता है। तो एक इस चीज़ के लिए रहिएगा कि यहाँ पे शायद एक रेड कैंडल बन सकता है। तो जो हम लोग का जो बैंक निफ्टी में जो हम लोग को सिनेरियो दिख रहा है कि शायद ऊपर में रेजिस्टेंस ले सकता है, हाँ ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अगर हाई को अगर क्रॉस करता है तो शायद 100-200 पॉइंट का मूवमेंट दे, पर उसके बाद शायद रेजिस्टेंस लेने का चांसेस ये भी है कि देखिए HDFC बैंक तो वहाँ से बीच में पड़ा हुआ है, तो वो तो रेजिस्टेंस लेगा ही, रेंज में छोटा सा रेंज में पड़ा हुआ है, तो वो रेजिस्टेंस लेने का चांसेस है ही। पर जो ICICI बैंक का जो हम लोग सोच के बैठे हैं कि शायद ये ब्रेकआउट दिया तो ऊपर तक चला जाएगा, पर ये सोच के मत बैठिए, क्योंकि यहाँ भी रेजिस्टेंस ले सकता है। देखिए यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बनाया, इधर भी यहाँ पे कुछ दिन रुका तभी जाके ऊपर गया। तो यहाँ पे जब भी अपना ऑल टाइम हाई को यहाँ क्रॉस करता है ना, तो एक बार यहाँ पे रुकता जरूर है, भले एक दिन के लिए रुके, उसके बाद अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो कम से कम आज के लिए कम से कम रुक के देखिएगा अपनी मार्केट क्या सिनेरियो बनाता है, उसके हिसाब से कल हम लोग देख सकते हैं। ऊपर से एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी है, इसलिए अगर हाई को क्लोज करता है तो शायद एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है जो 100-200 पॉइंट ऊपर ले जा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट का ज़्यादा चांसेस मत रखिएगा, मतलब उसका होप में मत रहिएगा, ठीक है। ये हो गया ICICI बैंक का, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई के पास है, तो ये ठीक। अब SBI में देखिए क्या हो रहा है, SBI और एक्सिस बैंक का मतलब बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है, तो ठीक है। SBI भी लगभग वैसे ही मूव कर रहा है कि पहले ये ऊपर जाता है, पहले कुछ रेंज बनाता है, रेंज के बाद रेंज को क्रॉस करता है और फिर अच्छा मूवमेंट देता है, पर रेंज को चेक करने के लिए आता है। देखिए अब SBI इस चीज़ का सपोर्ट ले रहा है
और सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद बहुत दिन का रेंज बनाया। रेंज देखिए, इस रेंज को, छोटा सा जो रेंज है, इस रेंज को भी 10-12 दिन का, पहले यहाँ पे नीचे के साइड में क्लोजिंग दिया था, पर उस क्लोजिंग का नीचे आया ही नहीं और मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया। तो इसमें जो भी ट्रेडर्स जो भी एंट्री लिए होंगे कि नीचे के साइड जाएगा, वो यहाँ पे फंसे हों, उनका शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ऐसे भी इस रेंज का अगर ऊपर ब्रेकआउट हुआ, रेंज के अगर ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो इस रेंज के ब्रेकआउट के कारण भी मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस है। तो ये, और ये जो क्लोजिंग, कल का जो क्लोजिंग है वो सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। तो इसके ऊपर जो कल का क्लोजिंग, कल का हाई है, उसके ऊपर अगर मार्केट मूव करता है तो शायद कुछ ट्रेडर्स आएंगे ब्रेकआउट के लिए और वो शायद मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो SBI बहुत अच्छा जगह पे खड़ा है। SBI का भी क्लोजिंग बहुत अच्छा मिला है, बिल्कुल हाई की जगह पे। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो अच्छा खासा क्लोजिंग मिलने का चांसेस है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप एक्सिस बैंक को देखिएगा तो एक्सिस बैंक का भी चार्ट बहुत अच्छा है अप साइड के लिए। एक्सिस बैंक में देखिए, एक्सिस बैंक भी अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, एक्सिस बैंक अप ट्रेंड में है, पहले एक डाउन साइड का मूव देता है और यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है, फिर से यहाँ पे कुछ रेंज बनाया। ठीक है, रेंज बनाया, फिर इसका सपोर्ट लिया, फिर कुछ रेंज बनाया, फिर यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया। अब इस रेंज का, इस जो रेंज है, ये जो रेंज है, जो पूरा का पूरा रेंज है, उसके ऊपर पिछले दिन क्लोजिंग देता है। फिर मार्केट इसी के बीच में खुलता है, फिर मार्केट सेलर्स इसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं पर वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं और ऊपर के साइड जाके क्लोजिंग देता है। तो अगर आज का लो को या फिर कल का लो, दोनों का एक ही जगह है लगभग, तो उसको अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे शायद शॉर्ट कवरिंग मूव भी आ सकता है। तो ये भी ब्रेकआउट हो सकता है। देखिए, अभी तक जो ब्रेकआउट का सिचुएशन बन रहा था बैंक निफ्टी में, अभी तक का जो ब्रेकआउट का सिचुएशन बन रहा था बैंक निफ्टी में, वो क्या हो रहा था कि हम लोग का ज़्यादातर जो SBI, एक्सिस बैंक और HDFC दोनों रेंज में ही पड़े हुए थे। बस ICICI बैंक ही ऊपर लेके गया था ये जो भी मूव मिला है। पर आज के दिन क्या सिचुएशन है कि SBI भी अच्छी जगह पे खड़ा है, एक्सिस भी अच्छी जगह पे खड़ा है और ICICI के पास फिर थोड़ा सा टाइम, और HDFC जो छोटा सा रेंज है उसके यहाँ पे कुछ मूव दिया है, तो इसके पास भी ये थोड़ा सा मूव है। तो अगर यहाँ से ऊपर खुलता है, यहाँ पे अगर क्रॉस करता है तो ये इसको पहला टारगेट 51,822 और फिर सेकंड टारगेट 51,888 और थर्ड टारगेट 51,955, ये टारगेट्स लेके हम लोग एंट्री ले सकते हैं। पर क्वांटिटी थोड़ा कम रखिए क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी होने के चांसेस है। ठीक है, ये है। ठीक, ये चारों सिचुएशन हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग का बेस्ट सिचुएशन क्या सिचुएशन हम लोग का बन सकता है, कि अलग अलग जो हम लोग का प्लान है वो प्लान क्या। पहला प्लान कि अगर मार्केट जो इसके ऊपर, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे, तो सबसे बेस्ट सिचुएशन, अगर ये मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, क्लोज को मतलब हाई को बिना क्रॉस किए और नीचे साइड 51,500 का सपोर्ट को बिना तोड़े अगर यहीं पे रहता है और सेकेंड हाफ में मार्केट अगर क्रॉस करता है तो बहुत सारे शॉर्ट कवरिंग, सेलर्स के शॉर्ट कवरिंग आएंगे और भी बहुत सारे। तो ये बेस्ट सिचुएशन होगा और अच्छा मोमेंटम भी शायद मिलने का चांसेस है ये। ठीक है, पर इसके अलावा अगर सुबह मार्केट में सुबह को ही अगर मार्केट हाई को अगर क्रॉस करता है तो हम लोग को देखना है कि कम से कम 5 से 10 मिनट मार्केट रुके। ठीक है, 5 से 10 मिनट मार्केट रुके, उसके बाद अगर मार्केट क्रॉस करता है तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मत देखिए, कम से कम 5 से 10 मिनट तो देखिए मार्केट को। ठीक है, ये हो गया पहला सिचुएशन, ये हम लोग का बेस्ट सिचुएशन है। ठीक है, इसको मैं बेस्ट सिचुएशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दूसरा सिचुएशन अगर होगा तो क्या होगा, अगर मार्केट कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है इस जगह पे अगर कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो क्या होगा, इस ब्रेकआउट को देख रहे हैं, इस ब्रेकआउट का यहाँ पे लगभग इन लोग का टारगेट यहाँ पे हिट होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर टारगेट हिट होता है और ऊपर से ये रेजिस्टेंस भी है, कुछ भी अगर सिनेरियो दिखा मार्केट में उल्टा साइड का, तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, तो फिर ये प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है। तो हम लोग का वन साइडेड मूव मिलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ऊपर से कल को ब्रेकआउट भी हो चुका है तो बहुत सारे निकल भी चुके हैं, तो ऊपर साइड तो उतना नहीं जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है पूरा का पूरा, तो थोड़ा सा डरने वाली बात है। तो पहले अगर यहाँ पे कहीं पे रेंज बनाया और रेंज का ब्रेकडाउन करें नीचे के साइड तो ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे रेंज बनाया ऊपर में गैप अप ओपन होकर और फिर नीचे आया तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। पर ऊपर के साइड मुझे
कोई शॉक नहीं है, ठीक। ये हो गया। अब जो हम लोग जो पिछले दिन का देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, तो हम लोग नीचे के साइड का मूव के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। वो चीज़ अभी हम नहीं कोशिश करेंगे। क्यों नहीं कोशिश करेंगे? देखिए, मार्केट में जो पिछले हफ्ते यहाँ पे बनाया है, जो पिछले हफ्ते जो कॉल का राइटिंग हुआ है, वो बेसिकली इस रेंज के इस जगह पे हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी हुआ है। तो अगर मार्केट 51,000 के नीचे कहीं पे ओपन होता है तो आज एक्सपायरी भी है, तो ये चाहेंगे कि मार्केट इसी जगह पे कहीं पे रेंज बना ले और यहीं पे क्लोजिंग दे दे, ताकि ये कि पूरा का पूरा थीटा डीके हो जाए। और बाद बाकी कोई और हमको ऐसा कोई दिख भी नहीं रहा है जो मार्केट को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो फिर जब ये पूरा थीटा डीके चाहते ही है, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री क्यों लेंगे बिना मतलब का? अगर लेना भी है, बहुत अच्छा कोई सिचुएशन दिख गया, रेंज बना लिया, उसको अगर ब्रेक करता है थोड़ा बहुत, तो बहुत छोटे क्वांटिटी में लीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट अगर 51,000 और इसके बीच में फंस गया ना, तो यहीं पे रुक के यहीं पे क्लोजिंग देने का चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ हो सकता है, होने का तो कुछ भी हो सकता है। तो ये ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग देने दीजिए। फिर अगर क्लोजिंग मिलता है, फिर से अगर यहाँ पे 1-2 दिन सस्टेन करता है, तो नीचे के साइड में तो हम लोग के पास चांसेस है ना। देखिए, आप तब तक अपने आप को होल्ड करके अपने आप को होल्ड करके मतलब आप अपने मार्केट में बैठे रह सकते हैं जब तक आपको पता हो कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे कहीं पे खुलता है और यहीं पे सस्टेन कर जाता है 1-2 दिन यहाँ पे रुकता है, तो आप ये सोचिए ना कि डाउन साइड का मूव भी मिलने का चांसेस है। तो अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आपने पैसा नहीं कमाया, पर अगर आपने यहाँ पे लॉस कर लिया, अगर कुछ ज़्यादा ही बड़का लॉस कर लिया, तो वो लॉस आपको यहाँ पे डराएगा जब डाउन साइड में मूव आएगा तब। तो उस चीज़ के लिए वेट कीजिए ना। क्यों ज़रूरत है? जब हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पे वेट करना सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये था। तो हम लोग का पहला सिचुएशन, ऊपर में अगर ओपन होता है तो मार्केट को ओपन दीजिए, ओपन होने दीजिए, यहाँ पे रेंज बनाने दीजिए। रेंज को अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन करता है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता है और सेकेंड हाफ में ब्रेक करता है तो थोड़ा अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। मॉर्निंग मूव में उतना अच्छा शायद मोमेंटम ना मिले, पर मिल भी सकता है, तो ठीक है, उसके लिए भी 5 मिनट रुकिए, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि 51,500 का सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक। और अगर 51,500 के नीचे ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो शांति। ओके, ठीक है। ये था मेरा, इतने जो मेहनत करके नोट्स बनाया था सारा का सारा डिलीट हो गया, मुझे उसी चीज़ का समझ नहीं आ रहा, ठीक है। थैंक यू। और ये वीडियो है 4 तारीख का ना, ये मैंने शायद डेट बता दिया है, 4 सितंबर। थैंक यू।